ग्लोबल हंगर इंडेक्स साल पब्लिश होता है और इस बार भारत की स्थिति जो है वो बहुत ख़राब दिखाई गई है। 111वें नंबर पर हम आए हैं, पिछले साल 107वें रैंक पर थे हमसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार जितने भी हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं वो बढ़िया स्थिति में हैं। वहाँ पर भुखमरी से लोग मर नहीं रहे हैं, पर हमारे देश में भुखमरी से लोग मर रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। खासकर 5 साल के अंदर में जो जितने बच्चे हैं वो भुखमरी से मर रहे हैं, उनका कुपोषण के शिकार हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या लगता है जो GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया है, हमारे देश में 80 करोड़ डेटा है ये NFSA का, उसमें 80 करोड़ लोग 5 किलो का अनाज ले रहे हैं हर महीने, उसके बावजूद ये रैंक आना, क्या लगता है आपको? सर यहाँ तो वो 80 करोड़ का वो झूठी है या फिर ये झूठा है, तो दोनों में से एक झूठी हो सकती है ना। हंगर इंडेक्स क्या, भुखमरी। 80 करोड़ जनता भुखमरी का शिकार है और मोदी जी कहते हैं हम 80 करोड़ को खाना दे रहे हैं, तो 160 करोड़ तो जनता ही नहीं है भारत देश में। 107 करोड़ तो जनता ही नहीं है ना, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ तो मोदी जी झूठे हैं या फिर वो रिपोर्ट झूठी है, और मैं तो रिपोर्ट को झूठी मानता नहीं, क्योंकि वो पिछली बार भी आई थी तो भी 107 पे थे। 2014 में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमारी जो पोजीशन थी वो 55 थी, 55 अब 111 पहुँच चुकी है, जो डबल से भी एक ज़्यादा हो गई है। मतलब हैरानी इस बात की होती है, चलो हम पीछे आगे कोई दिक्कत नहीं है, पर हैरानी इस बात की हो रही है कि पाकिस्तान, फिर उसके बाद 102वें नंबर पर है पाकिस्तान, बांग्लादेश 82वें नंबर पर है, नेपाल 69वें नंबर पर है, उसके बाद श्रीलंका वो आई थिंक 60 के आसपास है। अब बताइए, श्रीलंका जैसा देश जहाँ पर तबाही मच गई थी, उनके पास परचेसिंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, वहाँ का आदमी भूखा नहीं मर रहा, लेकिन भारत देश का मर रहा है, तो इसमें क्या है फिर? इसमें तो सिर्फ सरकार झूठी है और क्या है। अगर श्रीलंका का हंगर इंडेक्स कम है और यूपी इधर क्या बोलते हैं आपका बांग्लादेश का कम है और इंडिया ज़्यादा पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सरकार झूठ बोल रही है। जो भाजपा पूरे दिन ये चिल्लाती है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है और पाकिस्तान की बुराई करती है, वही भाजपा ये नहीं देख रही कि पाकिस्तान में भुखमरी कम है और भारत में ज़्यादा हो रखी है। पर हम एग्रीकल्चर के मामले में बात की जाए तो एग्रीकल्चर के मामले हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड बना है $53 बिलियन का जो तो हमने एक्सपोर्ट किया है। अब एग्रीकल्चर में इतना अनाज पैदा हो रहा है कि हम बाहर भी भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भुखमरी। सर वो तो बिजनेसमैन कर रहा है ना, बिजनेसमैन फ्री में थोड़ी खिलाएगा। वो जो ट्रेड कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो चल रही है, एक्सपोर्ट जो हो रहा है, वो कौन कर रहा है? वो बिजनेसमैन कर रहा है। वो थोड़ी है जो जनता का भला करने निकला है। जनता का भला तो सरकार को करना है, तो सरकार उससे खरीदे या तो वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। एक्सपोर्ट्स पे आप बेनिफिट्स इतने देते हो, आप ये दिखा रहे हो कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड इतना बढ़ गया है। अरे भाई, देश की जनता भूखी मर रही है, उससे तो देख ले। इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा के क्या करोगे? खाने के लिए, अपने पेट के लिए तो रोटी नहीं है, बाहर वाले को बांटने में लगे हुए हैं। सऊदी अरेबिया भेज दिया, ये आपने इतने $1 बिलियन वहाँ दे दिए, क्या बोलते हैं श्रीलंका में, वो श्रीलंका में भुखमरी कम है। आपने देखा होगा अभी चावल का एक्सपोर्ट बंद किया था भारत ने, तो अमेरिका समेत जितने भी देश थे हाहाकार मच गया था, एकदम से रेट बढ़ गए थे। सर आप ये भी तो देखो ना, चलो वहाँ रेट बढ़ गए नहीं बढ़े, आपके लोग खा पा रहे हैं। आपके घर में अगर आप पैसे नौकरी करते हो, आप पैसे कमाते हो, तो आप ये तो देखोगे ना, मेरे घर में 4 लोग हैं, वो 4 लोग खाना खा पा रहे हैं नहीं खा पा रहे हैं। 4 में से अगर 3 भी नहीं खा पा रहे हैं, 3 यहाँ तो ऐसा है कि 4 में अगर 16 लोग हैं, कितनी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़ मतलब 14 आदमी मान लो, 14 में से 8 आदमी आपके घर में नहीं खाते खाना, तो आपको वो बुरा लगेगा या फिर ये बुरा लगेगा कि दूसरे नहीं खा पा रहे? जो हमारी सरकार है, भारत सरकार ने, उसने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया सिरे से। भारत सरकार तो करती है ये, सारी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को वो रिजेक्ट कर देती है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट को वो रिजेक्ट कर देती है। ये आपका वर्ल्ड ये जितनी भी रिपोर्ट आती है, कौन सी एक एक्सेप्टेंस बताओ भारत सरकार की? भारत सरकार ने तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करा अभी तक जो CAG ने रिपोर्ट दी। भारत सरकार की खुद की बॉडी है ना वो CAG। हैरानी की बात ये है कि जो GHI नंबर है, जो स्कोर होता है, वो चाइना का 5 है, 5 से कम है, और टॉप 20 देशों में है वो। तो चाइना, भाई चाइना काम करता है। रिपोर्ट गलत होती तो शायद थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन वहाँ भी दिखता है। तो सर वही तो बात है ना, ज़रूरी तो हर जगह का। आप सिंगापुर देखो, आप सिंगापुर जाओ, सिंगापुर के रोड्स वगैरह देखो, हाइजीनिक देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ के लोग इतनी आगे, पता है आपको सिंगापुर में च्युइंगम खाना बैन है,
वो क्यों बैन है? क्योंकि क्या है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे ज़्यादा उसको डिकम्पोज करने में। सिंगापुर एक इकलौती कंट्री है जो ज़ीरो वेस्ट निकालती है। मतलब जो हमारा वेस्ट निकलता है, ह्यूमन वेस्ट, सिंगापुर में ज़ीरो वेस्ट निकलता है। उसके लिए उन्होंने पूरे प्रोसेस बना रखे। वो दुनिया इतनी आगे जी रही है, यहाँ ये हिंदू मुसलमान और जातिवाद से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये खाना कहाँ से खाएंगे? ये इनके दिमाग से जो जहर घोल रखा है यहाँ पे, वो जहर ही नहीं ख़त्म हो रहा है इसका, धर्म और जाति का। जब उससे बाहर निकलोगे, बात करते हैं कि ना, फिर हम बात करते हैं अपने जीडीपी की बात कर लेते हैं, फिर कहते हैं 10 में से हम 5वें नंबर पर आ गए हैं, 2 साल बाद हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद परचेसिंग पावर की बात करते हैं, वो कहते हैं डबल हो गई है। फिर पैसा कहाँ पर है ये? सर परचेजिंग पावर डबल हो गई है, जीएसटी बढ़ जाएगी, बट जीएसटी लिमिटेड लोगों की बढ़ रही है। भारत देश में 90% लोगों के पास 10% पैसा है और 10% लोगों के पास 90% पैसा है। तो आप रेशो देखोगे तो कितना डिफरेंस है कि 10% जनता जो है, मतलब जो 10 करोड़ लोग हैं, उनके पास 90% पैसा है भारत देश का, और जो 90 करोड़ लोग हैं उनके पास 10%। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी क्या? तो ये कितना डिफरेंस है इन चीज़ों में। तो आप उस चीज़ को वेरी देखो ना, कितना कर रहे हैं। तो अमीर अमीर होता जा रहा है, वो नेताओं की जेब में पैसा डाला जा रहा है और वो अमीर हो जा रहा है। बाकी नेताओं का पैसा तो 2 नंबर का, किसी को कोई आइडिया है ही नहीं कि कहाँ से कहाँ तक है, कोई लिमिट ही नहीं है। फिलहाल कितना रिपोर्ट गलत है और कितनी सही है, आप अपने आसपास के लोगों से पता कर सकते हैं कि आपके आसपास के लोग कितने भुखमरी में जी रहे हैं। क्योंकि 80 करोड़ लोगों को अनाज लगातार मिल रहा है भारत सरकार की पॉलिसी NFSA के द्वारा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जो तो 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को मिल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।